हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 7 मेरे बचपन के दिन। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। यह पाठ एक संस्मरण है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों की प्रमुख घटनाओं का मनोरम चित्रण किया है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखा है कि उनके खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अतः 200 वर्षों के बाद महादेवी ने अपने परिवार में जन्म लिया था। महादेवी के बाबा ने दुर्गा की पूजा करके कन्या को मांगा था। अतः महादेवी को बचपन में कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा था। उन्हें हर प्रकार की सुविधा घर पर ही उपलब्ध करा दी गई थी। उनके लिए घर पर ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि की पढ़ाई का प्रबंध किया गया था, किंतु उनकी माता ने उन्हें हिंदी पढ़ना सिखाया था। महादेवी ने बचपन में पंचतंत्र आदि का अध्ययन किया, किंतु उर्दू में उनका मन नहीं रमा। फिर उन्हें मिशन स्कूल में दाखिल करवाया गया। उन्हें मिशन स्कूल की प्रार्थना और वहाँ का वातावरण भी रास नहीं आया। तब उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलवाया गया। छात्रावास में रहते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान से महादेवी वर्मा जी की मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखती थी। महादेवी जी की माता भी भक्ति के गीत लिखती थी, व गाती थी। इन्हीं माता से ही कविता लिखने की उन्हें प्रेरणा मिली। इन्होंने पहले ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की संगति में रहकर महादेवी जी भी खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने लगी थी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान को पता लगा तो वह छिप छिप कर कविताएं लिखती हैं, तो उसने इनकी कापियां ढूंढकर कविताओं का पता लगाया और सारे छात्रावास में इस रहस्य को उजागर कर दिया, यानी सबको उनकी कविता लिखने की बात के बारे में बता दिया। तब दोनों में पक्की मित्रता हो गई। जब दूसरी छात्राएं खेला करती तो ये दोनों बैठकर तुकबंदी किया करती थी। सौभाग्य से वह तुकबंदी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप जाती थी। महादेवी जी की कविता पर पकड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, यानी उनकी कविता लिखने की कला दिन प्रतिदिन निखरती जा रही थी। अब वे हिंदी कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगी थी। यह समय हिंदी प्रचार का समय था। महादेवी ने भी इस शुभ कार्य में अपनी कविताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने अनेक देशभक्ति की, देश प्रेम की कविताओं की रचना की। कवि सम्मेलनों में श्री हरिओद, श्रीधर पाठक व रत्नाकर जैसे महान मनीषी होते थे। ऐसे सम्मेलनों में महादेवी अपना नाम सुनने के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी। अनेक कवि सम्मेलनों में महादेवी जी प्रथम स्थान पर रही। एक कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार के रूप में उन्हें चांदी का नक्काशीदार कटोरा मिला था। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन में आए थे। उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना हुआ था। महादेवी जी और उनकी अनेक सखियां अपने जेब खर्च में से पैसे बचाकर देश के हित के लिए देती थी। महादेवी जी ने गांधी जी को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया। गांधी जी ने उस समय उनकी कविता तो नहीं सुनी, पर उनका कटोरा अवश्य रख लिया। महादेवी अपने कटोरे को देश के प्रति अर्पित करके बहुत प्रसन्न हुई थी। महादेवी वर्मा के छात्रावास में अनेक स्थानों से आई हुई छात्राएं रहती थी, यानी सभी छात्राएं अलग अलग स्थानों से आई थी। जेबुन्निसा नाम की एक मराठी लड़की महादेवी जी का साफ सफाई का काम देखती थी। वह हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं बोलती थी, किंतु वहाँ रहने वाली उस्तानी जीनत बेगम को मराठी बोलने पर ऐतराज़ था। किंतु जेबुन कहती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। वहाँ अवध से आई हुई कन्याएं अवधी बोलती थी और बुंदेलखंड से आई हुई बालिकाएं बुंदेली भाषा बोलती थी। सभी छात्राएं एक मेस में खाना खाती थी और एक प्रार्थना का उच्चारण करती थी। वहाँ कोई विवाद नहीं था, अर्थात वहाँ सांप्रदायिक भावना का नामो निशान नहीं था। महादेवी ने विद्यापीठ में आने पर बेगम साहिबा का किस्सा लिखते हुए कहा कि जब वह विद्यापीठ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई तो भी उनके बचपन के संस्कार बने रहे। जिस भवन में महादेवी जी रहती थी उसी में जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम आग्रह करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे। बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को चची जान कहते थे। दोनों परिवारों में अत्यधिक प्रेम था। बच्चों के जन्मदिन भी मिलकर मनाए जाते थे। बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी नहीं देती थी जब तक महादेवी वर्मा उन्हें राखी न बांधे। इसी तरह मुहर्रम पर इनके लिए भी नए वस्त्र बनते थे।
इसी प्रकार महादेवी जी के छोटे भाई के जन्म के अवसर पर बेगम साहिबा ने उनके पिता से कहकर नेग लिया तथा बच्चे के लिए नए वस्त्र बनवाए। बच्चे का नाम भी बेगम ने ही मनमोहन रखा था। वहीं मनमोहन बड़े होकर जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बने। घर में अवधी बोली जाती थी किंतु बाहर हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग होता था। आरंभ में भारतवर्ष के वातावरण में जितनी निकटता व स्नेह का भाव था, यदि उतना बाद तक बना रहता, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक बना रहता, तो भारतवर्ष की कहानी आज कुछ अलग प्रकार की होती। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का ही वर्णन किया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अवश्य समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।